Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, yes, we have to start the lesson number 7, Introduction to Microbiology. Okay, under that we have to cover the applied microbiology, industrial microbiology, and the products. Okay, now yes, what is meant by the microbiology? Now, yes, what is the microbiology? So, yes, microbiology is the branch of science which deals with, or you can say, yes, under that we study the different type of the microorganism. ओके तो ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यस नाउ वी नो दैट यस ऑन द अर्थ इट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग वाटर, यस एयर, soil, etc. Yes, there are presence of the yes microorganism, yes, which cannot be seen with our naked eyes. They are called microorganism. Means yes, some are giant that we can see with our naked eyes. yes, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो बड़े साइज में है जिसको हमारी आंखें देख सकती है. बट yes, there are the presence of the certain yes living organism which our eyes cannot yes see, but yes using the compound microscope or electron microscope we can observe them. लेकिन उनको हम लोग इस डिवाइस को यूज करके उनको देख सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो नाउ यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर कौन कौन सी चीजें आती है? यस स्पेशली बैक्टीरिया, वायरस एंड सम फंगी. जो क्या है? ये फंगी है, ये बैक्टीरिया और वायरस आते हैं. तो ये इस माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? ये ऐसे ही चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है. उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी में, उनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में यस इनका हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. Now yes, see yes questions. Which different microbes are useful to us? Now yes, we have learned that yes lactobacilli बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, these are useful to us. ये हमारे लिए यूजफुल है. लैक्टोबैसिली इज प्रेजेंट इन our in small yes our intestine which help in the digestion of the food. And that yes rhizobium are useful to yes plant for nitrogen fixation. ओके ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूजफुल होते हैं. ये हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. विच डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब की हेल्प से कौन सी चीज़ें क्या है प्रिपेयर कर सकते हैं? तो ये माइक्रोब की हेल्प से ये क्या है? ये बहुत सारे ईटेबल्स खाने की चीज़ें लाइक कर्ड है, और क्या है? ये कर्ड हो गए, और भी जो है पिकल्स, ये जो मुरब्बे होते हैं, जेम्स होता है, इसका ये क्या है? प्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग. नाउ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. अब ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये जो हमारे लिए अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज डिजीज़ को क्योर करने के लिए, फूड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, डिजीज़ को ठीक करने के लिए, मीन्स ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. क्या मैंने बोला? यस, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो वेलफेयर है सोसाइटी के लिए उसके लिए, एंड गुडनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की अच्छाई के लिए जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. एंड अप्लाइंग द माइक्रोबायोलॉजी नॉलेज. ओके yes, applying microbiology knowledge, yes many diseases are cured. yes the problems of the environment can be solved. उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. तो जब इसको अप्लाई किया जाता है इन चीज़ों में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. उसका एप्लीकेशन ओके थ्योरेटिकल नॉलेज का इस्तेमाल इन चीज़ों में करना ही क्या है? अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है. Now let's see the definition which is given in this lesson. Branch of biology in which study of the enzymes. ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, मतलब ये साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर क्या हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते. तो फिर उसके अंदर ये जो ब्रांच है ये क्या है? लिविंग थिंग्स बायोलॉजी के अंदर की ये ब्रांच है. दैट स्टडी द एंजाइम्स रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. जो क्या है? ये किस चीज़ की स्टडी इससे रिलेटेड होती है इस ब्रांच में?
एंजाइम्स जो क्या है ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अब ये प्रोकैरियोट क्या है, ये दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड कॉल्ड प्रोकैरियोट एंड yes prokaryotes animals are placed in kingdom monera। kingdom monera जो है ये इसी के अंडर में आते हैं। eukaryotic microbes, now yes eukaryotic microbes are those microorganisms whose cell are well developed, whose cells nucleus are well developed, जिनके ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। प्रोटीन, applied genetics, molecular biology etc is performed is called as applied microbiology। तो ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंडर हम क्या स्टडी करते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से जो क्या है एंजाइम सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं उसके बारे में, और जो क्या है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसके उसकी स्टडी, अलॉन्ग विद दैट जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एप्लीकेशन जो हम लोग इस डिजीज़ क्योर करने के लिए, और ये हाई क्वालिटीज़ वेराइटीज़ ऑफ द एनिमल्स को बर्थ देने के लिए, और हाई क्वालिटीज़ ये क्या है प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए और सीड प्रोड्यूस करने के लिए, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये इस ब्रांच में इन चीज़ों की स्टडी होती है एंड इच परफॉर्म इज कॉल्ड एज द माइक्रोबायोलॉजी। This study is used for society and various products like food and medicines are produced on large scale with the help of microorganism। जब हम लोग क्या करते हैं इन चीज़ों की स्टडी करते हैं एंजाइम्स के बारे में, इस प्रोटीन्स के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी और क्या है माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, एंड क्या है ये प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज होते तो इसका इस्तेमाल सोसाइटी के लिए और डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और मेडिसिन्स प्रिपेयर के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, this science is related to the commercial use of microbes in which various economic, social and environmental related process and products are included। now अब ये क्या है ये उसी बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके अंदर क्या है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए इसका माइक्रोब्स का यूज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। एंड दिस इज यूजफुल फॉर द यस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। ये इसके लिए क्या है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए, एंड क्या है ये जो सोसाइटी के हेल्प के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाना ही इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है। इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स मेन फीचर्स, अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका मेन फीचर्स क्या है, मतलब जो हम लोग बायोलॉजी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए बनाते हैं उसका फीचर्स क्या है। फर्स्ट वन, वेरियस प्रोडक्शन with the help of the fermentation process, example bread, cheese, wine, raw material for chemicals, enzymes, nutrient, medicine etc। तो जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है उसका मेन फीचर क्या है, इसका मेनली जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस से ब्रेड, चीज़ और वाइन और जो दूसरे रॉ मटेरियल से इनका मैन्युफैक्चरिंग करना। दूसरा, यूज़ ऑफ माइक्रोब फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। दूसरा जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है उसका सेकेंड जो क्या है इस फीचर की क्या करना, इस यूज़फुल ये क्या है इस माइक्रोब्स का यूज़ करके गार्बेज को ट्रीट करना एज वेल एज पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे देखो डेयरी प्रोडक्ट्स, नाउ यस इट इज़ नॉट इन नाउ दिस ईयर इन योर सिलेबस बट यस वी हैव टू रीड इट, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब इसका यस क्या है यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर क्या है यस इंडस्ट्रियल microbiology। under that first product we have to see the dairy product। since ancient days milk is converted into the various product for its preservation purpose। अब yes we know that the milk cannot be preserved for a longer time। milk को हम लोग ज़्यादा दिनों तक क्या स्टोर करके नहीं रख सकते, वो क्या हो जाती है, दूध खराब हो जाती है, खराब हो जाता है दूध। हम लोग घी को बहुत दिनों तक रख सकते हैं, दही को भी 4-6 दिन तक रख सकते हैं, उसको खा सकते हैं, बट यस मिल्क को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो बिकॉज ऑफ दिस यस दैट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट। मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए उसको अलग अलग प्रोडक्ट में क्या करते, कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल,
That milk are is converted into the cheese, butter, cream, कैफिर, योगर्ट etc. अब ये सब के सब मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं. The water content and acidity of milk changes during formation of these products and texture. टेस्ट एंड फ्लेवर इज इम्प्रूव. जब क्या है ये, जब ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल्क से होता है, ये सब मिल्क के प्रोडक्ट है, चीज़, बटर, क्रीम, कैफिर, योगर्ट, तो ये सब चीज़ों का जो क्या है ये प्रोडक्शन मिल्क से होता है, तो क्या है इनका जो टेस्ट है वो सब चीज़ें क्या है ये डिफर करती है. वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो जब जो वाटर रहता है उस मिल्क के अंदर, वो उसका कंटेंट और साथ में जो उसके अंदर की जो एसिडिटी रहती है, बिकॉज ये क्या है ये दैट कंटेंट द लैक्टिक एसिड. मिल्क में कौन सी एसिड प्रेजेंट रहती है? लैक्टिक एसिड. तो वो सब चीज़ें जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो क्या होती है? चेंज हो जाती है. एंड टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर इज इम्प्रूव्ड. और जो उनका टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो भी चेंज हो जाता है. These processes are performed on large scale with more skills. अब ऐसे process means process of formation of cheese, process of formation of butter, cream, kefir, yogurt, yes is done on large scale. ये बहुत ज़्यादा स्केल में, बहुत ज़्यादा क्या है ये क्वांटिटीज़ में की जाती है. विथ मोर स्किल, और बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही क्या है ये अच्छी तरीके से की जाती है. बिकॉज ये इन चीज़ों की डिमांड क्या है ये सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा होती है. ओनली चीज़ इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द फंगी. अब यहाँ पे देखो क्या है ये प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट, बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज. अब जो ये मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, जैसे ये क्या चीज़, बटर, क्रीम, तो इन सब के प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरिया मिल्क के अंदर ही प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिली. उसी लैक्टोबैसिली का यूज करके ये प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं. एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़कर? चीज़ को. चीज़ बनाने के लिए ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिली के जगह पे फंगी कैटेगरी यस फंगस का इस्तेमाल होता है. किसको? किस मैन्युफैक्चरिंग के लिए? चीज़ के लिए. चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फंगी की. बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड क्रीम इज सेम. अब ये जो बेसिक मीन्स इनिशियल जो क्या है ये जो स्टेप्स है, ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की सेम है. मिल्क इज द पास्चराइज एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स. इट इज देन fermented with the help of lactobacilli. In this process, lactose sugar of milk is converted into the lactic acid and milk proteins are coagulated with the help of lactic acid. Now yes, in the basic process, okay, is same for these products formation. So now yes, here yes, two word had came in this paragraph. One is fermentation. What is the fermentation? Converting of the, yes, now listen, what is the fermentation? Converting of the sugars into carbon dioxide and yes other product called as the fermentation. And this is brought about by the yes microorganism. जो ये fermentation ये क्या है? जो sugars है, for example maltose, sucrose, ग्लूकोज, उनका कन्वर्जन किस में करना? या अल्कोहल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. जबकि क्या है यस व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. तो यस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता है. बट अगर हम लोग उसका फर्मेंटेशन करें तो क्या हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है? यस जो कुछ अल्कोहल्स, एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन. उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. तो ये क्या क्या किया जाता है इसमें? फर्स्ट ये से मिल्क इज पास्चराइज. अब ये पास्चराइजेशन क्या है? यस पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मिल्क इज फर्स्ट हीटेड, जिसमें मिल्क को क्या करते? पहले हीट करते एंड देन इट इज सडनली कूल डाउन, और उसके बाद अचानक एकाएक उसको ठंडा करते हैं. तो इन दिस प्रोसेस द हार्मफुल माइक्रोब्स आर किल्ड. तो उस टाइम जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हो जाते? मर जाते हैं, उसमें सरवाइव नहीं रह कर पाते हैं. तो इस प्रोसेस के लिए, इन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए पहले क्या करता है? मिल्क का पास्चराइजेशन.
अब मिल्क का पास्चराइजेशन क्यों किया जाता है? अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। देन इट इज़ फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली, और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से किया जाता है? लैक्टोबैसिली से। तो जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है वो क्या करती है, जो उसके अंदर ये शुगर होता है लैक्टोज, उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देती है? इस उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जो है दूसरे प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिए। तो इन दिस प्रोसेस, और हम लोगों को मालूम है लैक्टिक एसिड इट इज सॉर इन टेस्ट बिकॉज द एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ओके, जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, दूसरे एसिड्स हम लोगों को कभी भी टेस्ट ढंग से करना नहीं चाहिए बिकॉज दे आर डेंजरस। लैक्टोज शुगर ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। अब इसके फर्स्ट प्रोसेस क्या है? पास्चराइजेशन, जिसमें क्या करना? अनवांटेड माइक्रोब्स को किल कर देना। सेकेंड स्टेप क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो शुगर्स होते हैं उसको लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मिल्क प्रोटीन्स आर कोगुलेटेड, उसके बाद क्या होता है? जो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो कोगुलेट होती है, जम जाती है, उसका थक्का बन जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड, उस लैक्टिक एसिड की हेल्प से। बिसाइड्स कंपाउंड्स विद द टेस्ट एंड फ्लेवर आर आल्सो फॉर्म, कंपाउंड विथ द टेस्ट एंड फ्लेवर आल्सो फॉर्म। इसके अलावा इसमें क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर और टेस्ट भी फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल, डाई एसिटिल हैज़ द फ्लेवर ऑफ बटर। अब यहाँ पे डाई एसिटिल नाम का जो कंपाउंड है वो बनता है, उसका ये क्या है? फ्लेवर किस तरह होता है? बटर की तरह। नाउ ये सेकेंड वन इज द योगर्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट वन हम लोगों ने क्या देखा? डेयरी प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? योगर्ट प्रोडक्ट। योगर्ट इज अ मिल्क। अब देखो योगर्ट क्या है? इट इज यस वेरी सिमिलर टू द कर्ड, ये बहुत ही सिमिलर होता है कर्ड का, बट यस देयर इज अ डिफरेंस इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंसेस होता है, अदरवाइज क्या है? ये इसमें जो है ये क्या है? ये कर्ड और योगर्ट में बहुत ही सिमिलैरिटीज होती है, बट ये जो क्या है? कर्ड में जो है लैक्टिक एसिड होती है, बट इसमें जो क्या है? प्रोटीन कंटेंट कम होता है, बट योगर्ट में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो यस दिस योगर्ट्स आर मेड फॉर द यस प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है। योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द लैक्टोबैसिली फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट। अब देखो क्या है? ये योगर्ट किसका प्रोडक्ट है? मिल्क का ही प्रोडक्ट है, और इस किसकी हेल्प से बनाया जाता है? लैक्टोबैसिली के हेल्प से बनाया जाता है। एंड फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट, अब इस मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन का कंटेंट है, प्रोटीन जो प्रेजेंट है, उसको बनाए रखने के लिए इसमें कंडेंस मिल्क को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है ये ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो जब उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उस टाइम जो पाउडर्ड मिल्क होता है, पाउडर वाला जो मिल्क होता है ये सॉलिड फॉर्म में, उसको भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम इसमें ऐड करते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ऐसा करते हैं उसमें। नाउ यस मिल्क इज बॉइल्ड एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, इसके प्रोडक्शन के लिए, योगर्ट के प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है? नाउ यस ये प्रोसेस जो की बताया है। मिल्क इज बॉइल्ड, मिल्क को बॉईल करते हैं, एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, और उसके बाद ये ठंडा होकर जब वार्म हो जाता है, हल्का गर्म रह जाता है, तो बैक्टीरियल स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिली डेल्ब्रुकी आर एडेड टू इट इन 1:1 प्रपोर्शन, 1:1 प्रपोर्शन। अब यहाँ पे देखो जब वो वार्म रहता है मतलब हल्का गर्म रहता है, उस टाइम इसके अंदर दो टाइप की बैक्टीरिया, दो अलग अलग बैक्टीरिया 1:1 के रेशो में डाल दी जाती है। अब ये 1:1 का रेशो क्या है? जितना क्वांटिटी पहले वाले की होगी उतने ही क्वांटिटी दूसरे वाले की होगी। तो नाउ देखो ये क्या है? फर्स्ट बैक्टीरिया क्या है? ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, एंड दूसरी बैक्टीरिया क्या है? लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। इन दोनों को 1:1 के प्रोपोर्शन में डाला जाता है यस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट। लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस, अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बिकॉज यस वी नो दैट यस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज शुगर। तो ड्यूरिंग फर्मेंटेशन दैट लैक्टोज शुगर गेट कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस
that makes the protein to gel out, that gives dense consistency to the yogurt. अब जो लैक्टिक एसिड जो उसमें बनता है किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। अब उसकी वजह से जो क्या है प्रोटीन ये जेल के फॉर्म में ये उसके अंदर योगर्ट के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द लैक्टोबैसिली। अब यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड क्या है, ये फॉर्म होता है लैक्टोबैसिली की वजह से, दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट, जो उस योगर्ट को क्या करता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देता है जो दूसरे प्रोडक्ट से क्या है उसको डिफरेंट बनाता है। ऐसा टेस्ट कौन देता है, वो ये लैक्टोबैसिली। और ये किसकी वजह से वो टेस्ट आता है, बिकॉज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड। तो इसके अंदर एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसका टेस्ट इस तरह का होता है। नाउ अ डे वेरियस फ्रूट जूसेस आर मिक्स विथ योगर्ट टू इम्पार्ट द डिफरेंट फ्लेवर। लेकिन आजकल जो है ये अलग अलग फ्रूट के जूसेस को भी योगर्ट के साथ में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है उसको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी योगर्ट, banana yogurt, etc. Shelf life of the yogurt and its probiotic property can be improved by the pasteurization। अब ये इसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते पास्चुराइजेशन प्रोसेस से। तो नाउ यस आई थिंक यू अंडरस्टूड यस व्हाट इज द योगर्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द कर्ड। कर्ड में क्या होता है जनरली, यस वी डू नॉट ऐड एनी आउटसाइड बैक्टीरिया। जब हम कर्ड का फॉर्मेशन करते तो उसमें क्या है, किसी बाहर से कोई दूसरे टाइप की बैक्टीरिया उसमें ऐड नहीं करते। तो क्या करते हैं, यस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, कर्ड के फॉर्मेशन में क्या है, यस कर्डलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर यस मिल्क इज फर्स्ट बॉइल, मिल्क को पहले क्या करते हैं बॉईल करते हैं, एंड देन इट इज कूल डाउन एंड व्हेन इट बिकम वार्म, तो उसके बाद वो कूल डाउन होने के बाद जब वार्म होता है तो इन दैट वार्म द विनेगर और यस कर्ड इटसेल्फ इज एडेड। उसके अंदर थोड़ा सा क्या है यस विनेगर या तो कोई भी क्या है यस खट्टी चीज या तो दही खुद उसके अंदर ऐड कर देते, और उसके बाद में क्या होता है ये सेटल होना स्टार्ट हो जाता, तो वो क्या रहता है कर्ड। लेकिन योगर्ट, योगर्ट के प्रोडक्शन में क्या है ये इसमें भी क्या करते हैं उसको बॉईल करते, बॉईल करने के बाद में उसको वार्म टेम्परेचर तक लाते ठंडा करके, एंड जब वार्म टेम्परेचर तक आ जाता तो उसके बाद में उसमें स्ट्रेप्टोकोकस और ये क्या है लैक्टोबैसिली दो नाम की जो ये बैक्टीरियाज है उसको उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद जो क्या है ये स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो जो लैक्टोज शुगर होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये वहाँ पे जेल का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन जेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है ये योगर्ट में, लेकिन जो कर्ड है उसके अंदर ये प्रोटीन कंटेंट कम होता है। बटर, द टू टाइप्स ऑफ द बटर like sweet cream and the culture are produced on large scale. Microbes are used for the production of the cultured varieties। अब यहाँ पे ये दो टाइप के बटर्स होते हैं। अब एक क्या है ये स्वीट क्रीम और दूसरा क्या है कल्चर्ड। अब ये कल्चर्ड वन को बनाने के लिए क्या है ये यहाँ पे कल्चर वेराइटीज़ की बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। नाउ यस नेक्स्ट यस प्रोडक्ट इज द चीज़ प्रोडक्शन। ओके, चीज़ किस तरह से बनता है उसके बारे में इस पैराग्राफ्स में हम देखेंगे। चीज़ इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम एविडेंटली अवेलेबल काउ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये चीज़ के प्रोडक्शन के लिए क्या है ये अबेंडेंटली अवेलेबल काउ मिल्क जो क्या है ये इस पूरे वर्ल्ड में लार्ज क्वांटिटी में जो अवेलेबल है उस काउ मिल्क का इस्तेमाल करके क्या है ये चीज़ को बनाया जाता है। फर्स्ट, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म। अब इसको फॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। मतलब इसके अंदर के केमिकल के कंटेंट को चेक किया जाता है और अलोंग विद दैट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस काउ मिल्क के अंदर प्रेजेंट है उसकी टेस्टिंग की जाती है। जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है वैसा ही इसका भी क्या है ये केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्ट उसके परफॉर्म किए जाते हैं।
Some color and microbes like lactobacilli lactis, some color, कुछ color and microbes microorganism like lactobacillus lactis, lactobacillus cremoris and streptococcus thermophilus are mixed with the milk. तो इसके लिए जब चीज़ प्रोडक्शन होता है उस टाइम क्या करते हैं, इस केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो उस मिल्क के अंदर कुछ कलर ऐड करते हैं और उसके बाद में मीन्स फूड कलर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को मिक्स कर देते हैं. इट इम्पार्ट्स सॉरनेस टू द मिल्क आफ्टर दिस. अब ये ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, यस जो मिल्क है मिल्क के अंदर क्या सॉरनेस आ जाता है, खट्टापन आ जाता है. आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर वे नीड टू बी रिमूव्ड. अब इसके बाद क्या है उसको यस और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए और यस जो वाटर प्रेजेंट है उसको हटाने के लिए इसके बाद में क्या है ये उसके अंदर इट इम्पार्ट द सॉरनेस. जब इन चीज़ों को मिक्स करते तो वो क्या है उसके अंदर सॉरनेस खट्टापन आ जाता है और उसके बाद में क्या है ये उसके अंदर से जो वे होता है वाटर उसको भी क्या है ये रिमूव किया जाता है. एन एंजाइम, एक एंजाइम जो है रेनेट ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल वॉज बींग ट्रेडिशनली यूज अर्लियर. तो जो पहले के टाइम में क्या है ये इसको फॉर्म करने के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि क्या है ये ट्यूब है कंटिन्यूस ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड टू द एनस. एक क्या है ये कंटिन्यूस ट्यूब है जो कहाँ से शुरू होती है, माउथ से, और ख़त्म कहाँ होती है यस एनस में. तो ये क्या इंक्लूड करती है माउथ यस. उसके बाद में क्या है ये सोसोफेगस ट्यूब, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये पूरा का पूरा जो कंटिन्यूस ट्यूब है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. तो ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रेनेट नाम की जो एंजाइम यस पहले यस क्या है यूज़ होती थी इस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए. हाउएवर एंजाइम प्रोटीएज ऑब्टेन फ्रॉम फंगी इज यूज एज प्रेजेंट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज. बट अब आजकल आज के टाइम में क्या है ये जो फंगी से मिलने वाला एंजाइम प्रोटीएज का इस्तेमाल होता है वेजिटेरियन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए. द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट विच हैज़ सम अदर यूजेज. अब जब इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो वे बनता है मतलब वाटर जो उसके अंदर जो सीक्रेट होती है बनती है उसको सेपरेट कर दिया जाता है और इस वे का भी इस्तेमाल दूसरे पर्पज़ के लिए किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज स्टार्टेड थ्रू द स्टेप्स लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू द पीसेस. अब ये जो क्या है चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है कि जैसे कि कटिंग करना योगर्ट का, सॉलिड योगर्ट को पीसेस में कट करना, उसको वॉश करना, उसको धोना, उसको रब करना, उसको रगड़ना, सॉल्टिंग उसके अंदर क्या है ये सॉल्ट ऐड करना, मिक्सिंग ऑफ इसेंशियल माइक्रोब्स और उसके अंदर ज़रूरत की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करना, पिगमेंटेशन एंड फ्लेवर उसके अंदर पिगमेंट और क्या है फ्लेवर्स को ऐड करना. देन चीज़ इज प्रेस्ड एंड कट इनटू पीसेस एंड स्टोर फॉर द राइपनिंग. उसके बाद चीज़ को क्या करते हैं ये प्रेस करते हैं और उसके बाद उसको क्या है ये पकने के लिए राइप होने के लिए स्टोर करके रख दिए जाते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट जो ये क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है मिल्क उसके बनाने के टाइम स्ट्रिक्ट क्लीननेस एंड स्टेरिलाइजेशन इज इसेंशियल एज बैक्टीरिया कैन बी अटैक बाय द वायरस. जब भी यस मिल्क प्रोडक्ट बनाया जाता है वो एरिया क्या होना चाहिए, बहुत ही क्लीन होना चाहिए, क्लीननेस वहाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और यस स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए. अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या होगा यस देयर में बी चांसेस ऑफ द यस अटैक ऑफ द वायरस ऑन द बैक्टीरिया. तो वायरस क्या कर सकते हैं उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं और जब ये अटैक करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर तो क्या होगा जो मिल्क प्रोडक्ट होगा वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. जो हम बनाना चाहते हैं उस वो बनेगा नहीं, उसकी जगह पे कुछ अदर प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है. हैंस वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ द बैक्टीरिया आर डेवलप. इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये जो वायरस हम यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए वो वायरस जो बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं वो बैक्टीरिया
को वायरस क्या है ये खराब नहीं कर सकते, उसको बीमारी पैदा नहीं कर सकते उसके अंदर, इसलिए जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को वायरस रेजिस्टेंस बनाया जाता है। रिसेंटली यूज ऑफ द म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया हैज़ बीन इंक्रीज। यूज ऑफ म्यूटेंट वेराइटीज, यस यस, जो म्यूटेशन किया हुआ वेराइटीज का बैक्टीरिया आजकल क्या हो गया, ये उसका यूज इंक्रीज हो गया आर्टिफिशियली। सम स्ट्रेन्स आर डेवलप दैट विल हेल्प टू अवॉइड द अननेसेसरी स्टेप मटेरियल एट्सेट्रा। अब इस तरह के भी बैक्टीरिया के स्ट्रेन टाइप्स डेवलप हो गए हैं जिनका यूज करके जो उसके मैन्युफैक्चरिंग में बिना ज़रूरत के स्टेप्स थे वो भी कम हो गए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़ इज़ ऑलवेज सॉफ्ट। अब जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़ होता है वो हमेशा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। एग्जाम्पल कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़ एट्सेट्रा। ऑन स्टोरिंग फॉर 3 to 12 months semi hard cheddar cheese is formed, whereas after ripening for 12 to 18 months very hard cheese called parmesan cheese is formed। तो इसको स्टोर करते हैं, उसको राइपनिंग करने के लिए 3 से 12 महीने मतलब 1 साल तक उसको स्टोर करते हैं, या तो क्या है ये 1.5 साल तक उसको क्या है स्टोर करके रखते हैं। जब उसको क्या है ये 3 से 12 महीने तक स्टोर करके रखते हैं तो वो सेमी हार्ड रहता है, उसको हम चेडार चीज़ कहते हैं। और जब वो 1 से 1.5 साल तक उसको क्या है स्टोर करके रखते हैं तो उसको परमिशन चीज़ कहा जाता है। नाउ यस प्रोबायोटिक्स, अब हम लोगों को क्या देखना है, नेक्स्ट पार्ट प्रोबायोटिक। अब ये प्रोबायोटिक क्या है। नाउ आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट द एंटीबायोटिक, आपने एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा है। अब ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं, यस द product of the microorganism, product of the microorganism which stop the growth of other microorganism or yes kills the other microorganism called as the antibiotic। तो ये क्या है, ये एंटीबायोटिक आर द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड दैट प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल for other microorganism। That harmful substance either kills the other microorganism or stop their growth called antibiotic। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। and these antibiotics are used when there is a bacterial attack in our body। जब हमारे बॉडी के अंदर क्या है ये इस तरह की कोई बैक्टीरिया के अटैक से बीमारी होती है तो ये उस टाइम हम लोगों को एंटीबायोटिक दी जाती है। तो yes that antibiotics either kills that harmful bacteria which are present in our body or yes retard their growth, और या उनकी ग्रोथ को रोक देती है। तो यस जब ये क्या करती है उस हार्मफुल बैक्टीरिया के ऊपर ये जब एक्शन करती है ये एंटीबायोटिक, तो उसके साथ साथ में जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं उनको भी ये क्या करती है, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है, कम कर देती है। और जब उनके ये क्या है इस एक्टिविटी को क्या है वो सप्रेस कर देती है, दैट टाइम वी नीड यस दिस एक्टिव टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। तो उस टाइम हम लोगों को इस एक्टिव बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। तो यस देयर आर द सम फूड प्रोडक्ट विच इंक्रीज द सच यूजफुल यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी कॉल्ड प्रोबायोटिक। तो उसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली यस अपोजिट ऑफ द एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक का एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। तो अब देखना है कि कौन से प्रोडक्ट क्या है एंटीबायोटिक का काम करते, अरे सॉरी प्रोबायोटिक का काम करते हैं, ये हम लोगों को देखना है। प्रोबायोटिक दीज आर द अल्सो मिल्क प्रोडक्ट, ये प्रोबायोटिक भी क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है। बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया, लेकिन इसके अंदर एक्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफिडोबैक्टीरियम, बाइफिडिडम एट्सेट्रा। दिस माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो बैक्टीरिया के नाम दिया है ये इटैलिक्स में, ये सब के सब बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर
ये बैलेंस बना के रखते हैं, तो इसकी वजह से फूड का डाइजेशन ईजिली होता है। That is increase the population of microbes helping the digestion and decrease the population of the harmful microbes। तो ये जो क्या है, ये जो बैक्टीरियाज के नेम्स है, ये क्या है, ये जो अंदर यूजफुल बैक्टीरिया उसके नंबर को इंक्रीज करती है और जो हार्मफुल है उनके नंबर को डिक्रीज करती है। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम। प्रोबायोटिक products are available in various forms like yogurt, kefir, pickle of cabbage, dark chocolate, miso soup, pickles, oils, corn syrup, artificial sweetener, microalgae, seafoods like spirulina, chlorella, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। अब ये जो प्रोबायोटिक है, इन चीज़ों में क्या है, ये अवेलेबल है, जिसका जिसका नाम यहाँ पे मेंशन किया है। ये लाइक योगर्ट, कैफिर, ओके, कैबेज ऑफ पिकल, पिकल ऑफ कैबेज, सॉरी, ये डार्क चॉकलेट, ये सभी प्रोडक्ट में ये प्रोबायोटिक्स अवेलेबल है। वाई द प्रोबायोटिक्स हैव डेवलप मच इम्पोर्टेंस इन द रिसेंट डेज। अब ये इस बायोबायोटिक्स का जो क्या है, ये यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है। These products form the colonies of useful microbes in alimentary canal and control over the microbes and their metabolic activities। Now अब ये जो क्या है, ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये यूजफुल माइक्रोब्स के कॉलोनीज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं और जो हार्मफुल होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प होते हैं। इम्प्रूव द रेजिस्टेंट एंड लोअर द इल इफेक्ट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं उसको कंट्रोल करते हैं और क्या है, ये जो रिक्वायर्ड है उसको इम्प्रूव करते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव। जो यूजफुल माइक्रोब्स है बिकम इनएक्टिव ड्यू टू द एंटीबायोटिक। अब जो क्या है, इस एंटीबायोटिक, जैसे मैंने बोला कि एंटीबायोटिक क्या होती है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है या तो उनको इस उनके ग्रोथ को रोकने का काम करती है। तो ये क्या करता है, प्रोबायोटिक उसके अपोजिट वर्क करता है। यूजफुल माइक्रोब बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक। जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में होते हैं, कौन ये लगातार, ओके, कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक लेने से वो क्या हो जाते हैं, उनका फंक्शन सप्रेस हो जाता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं मेक देम एक्टिव अगेन। तो ऐसे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए, वो प्रोबायोटिक उनको एक्टिव बनाता है। नाउ डेज प्रोबायोटिक्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पोल्ट्री ऑल्सो। आजकल जो है प्रोबायोटिक का इस्तेमाल डायरिया और ये पोल्ट्री के फॉर्म में, पोल्ट्री जो फार्म्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जा रहा है। नाउ यस स्टूडेंट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। Yes, 10th standard student only. Yes, 4 students are attending the lectures and others are no need. Yes, feeling no need to attend the lecture. Why is this so? Yes, is anybody having any doubt? Yes. Yes, student, is anybody having any doubt? Okay, student, now yes, I am ending the meeting. You read the yes first and second page of this lesson, then you will understand, and yes by heart the spellings of the hard words.